नमस्कार मित्रों, टारगेट द स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मित्रों, हम लोग जो है विज्ञान के प्रश्नों को देख रहे थे, उसमें जो है 700 क्वेश्चंस को देखा जा चुका है। ये सभी क्वेश्चंस लूसेंट, स्पीडी और घटना चक्र की बुक से छाट कर लाए जा रहे हैं और ये क्वेश्चंस किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो मित्रों, लोअर पीसीएस की परीक्षा 21 अक्टूबर को होना है और उसमें लगभग 35 क्वेश्चंस विज्ञान के आएंगे। तो हमारे चैनल पे 2000 विज्ञान के क्वेश्चंस को शेयर किया जाएगा। इसमें से 25 से 30 क्वेश्चन सीधे सीधे आपको मिल सकते हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए और वीडियो अच्छी लगती है तो इसको अधिक से अधिक जो है शेयर करिए, लाइक करिए तथा चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ाने की मुहिम में अपना योगदान दीजिए ताकि जल्द से जल्द कम्युनिटी टैब की फैसिलिटी मिल सके और आप लोगों को डेली जो है क्वेश्चंस के माध्यम से प्रैक्टिस सेट भी कराया जा सके। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। बिजली में लगी आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का। इसका फार्मूला क्या होता है? CCl4 होता है। चश्मे का लेंस किससे बना होता है? क्राउन कांच से। शेविंग क्रीम किसकी उपस्थिति के कारण अधिक देर तक नहीं सूखता है? तो उसमें रेजिन तथा ग्लिसरोल मिला होता है। ग्लिसरोल, इसके कारण ये जो है सूखता नहीं है। निम्नतम श्रेणी का कोयला क्या होता है? जो बिटुमिनस कोयला होता है वह निम्नतम श्रेणी का होता है। सबसे अच्छा कोयला क्या होता है? एंथ्रेसाइट होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, दूध क्या है? दूध एक पायस है। अगला क्वेश्चन, प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ क्या था? तो यूरिया था। यूरिया का फार्मूला क्या होता है? NH2CO NH2 होता है। इसमें कार्बन कितना पाया जाता है? नाइट्रोजन कितना पाया जाता है यूरिया में? 46%। चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल पाया जाता है। उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता क्या होती है? शून्य होती है। तो उत्कृष्ट गैस कौन होती है? जिनके वायु कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इनकी संयोजकता क्या होती है? शून्य होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, बर्फ का द्रवणांक एवं हिमांक क्या होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। रात में पेड़ कौन से गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। यही कारण है कि रात में हम लोगों को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। गोबर गैस का निर्माण किसने किया था? CB देसाई ने किया था। इसमें कौन सी गैस मुख्यतः पाई जाती है? तो मीथेन गैस पाई जाती है। द्रव के रूप में पाए जाने वाला एकमात्र धातु कौन सा है? पारा है। और अधातु कौन सा है? ब्रोमीन है। केवल 2 धातुएं द्रव रूप में पाई जाती है, एक पारा और एक ब्रोमीन। अगला क्वेश्चन देखिए, द्रव के रूप में पाए जाने वाली एकमात्र अधातु क्या है? ब्रोमीन हो गई। LPG में गंध के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मिथाइल मर्कैप्टेन मिलाया जाता है। एयर कंडीशनर में हमेशा प्रयोग होने वाला प्रशीतक क्या है? फ्रियान है। फ्रियान जो है एयर कंडीशनर में प्रयोग होने वाला कॉमन जो है कि प्रशीतक है। अल्कोहली पेय पदार्थों में क्या मिलाया जाता है? एल्थाइल एल्कोहल मिलाया जाता है। एल्कोहली पेय पदार्थों में इथाइल एल्कोहल मिलाया जाता है। कृत्रिम रबड़ क्या है? थर्मोकोल को जो है कृत्रिम रबड़ के नाम से जाना जाता है। मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। मूत्र से दुर्गंध किसकी आती है? यूरिया की आती है। तंबाकू में कौन सा विषैला पदार्थ पाया जाता है? तो निकोटीन पाया जाता है। सबसे शुद्ध जल क्या होता है? तो जो वर्षा का जल होता है वो सबसे शुद्ध जल होता है। सबसे भारी धातु क्या है? ऑस्मियम है। अगला क्वेश्चन देखिए, सोडियम को कहाँ रखा जाता है? तो सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अष्टक का नियम का प्रतिपादन किसने किया? न्यूलैंड ने किया था। आधुनिक आवर्त सारणी का नियम किसने दिया? मोजले ने। ठीक है। और मेंडलिफ ने भी आवर्त सारणी का नियम दिया था। तो इस आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व जो है उसके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में लिखे गए हैं और जो मेंडलिफ ने दिया था वो परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में दिया था। लोहे का निष्कासन किससे किया जाता है? तो हेमेटाइट अयस्क से लोहे का निष्कासन किया जाता है। हेमेटाइट का फार्मूला पूछता है तो इसका फार्मूला क्या होता है? Fe3O4। अगला क्वेश्चन देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है? तो जिप्सन से। जिप्सन से प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। जिप्सन का फार्मूला क्या होता है? CaSO4 2 × ½ H2O होता है। उसी को गर्म करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाएगा। तांबे का निष्कर्षण किससे किया जाता है? तो कॉपर पाइराइट से। कॉपर पाइराइट का फार्मूला क्या होता है? आप लोग बताइए। क्रायोलाइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का है। सेलुलोज का सबसे शुद्ध रूप क्या है? कागज है। निलंबन में कणों का आकार क्या होता है? तो ये जो निलंबन होते हैं उसमें कणों का आकार 10⁻5 सेंटीमीटर होता है। ये पावर है। वायु में धुआं किसका उदाहरण है? तो निलंबन का उदाहरण है। वायल का नियम क्या है? तो वायल के नियम में क्या स्थिर होता है? ताप। तो स्थिर ताप पर दी गई गैस का आयतन परम दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
तो जो आयतन होगा वो दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है और ताप क्या होता है, स्थिर होता है। यही बॉयल का नियम है, यानी दाब घटेगा तो आयतन बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा तो आयतन घटेगा, ताप जो है इसमें स्थिर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चार्ल्स का नियम क्या है। चार्ल्स का नियम है कि स्थिर दाब पर ताप बढ़ाने पर गैसों का आयतन बढ़ जाता है, ताप घटाने पर गैसों का आयतन घट जाता है, अर्थात आयतन ताप के अनुक्रमानुपाती होता है, भी प्रोपोर्शनल टी हो गया। दाब यहाँ पे स्थिर होता है, चार्ल्स का नियम हो गया। विरंजक चूर्ण CaOCl2 के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है, तो क्लोरीन गैस से विरंजक चूर्ण का निर्माण किया जाता है। इसका फार्मूला पूछ लेता है, CaOCl2 कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसका नाम है, कभी कभी वैज्ञानिक नाम भी पूछ लेता है। DDT का पूरा नाम क्या है, तो DDT का पूरा नाम है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। यह एक कीटनाशक है। खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किसका प्रयोग किया जाता है, तो बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है खाने वाले सभी पदार्थों के संरक्षण में। कांच को कठोर बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, उसमें पोटेशियम क्लोराइड मिला दिया जाता है, कांच जो है कठोर हो जाती है। चांदी की चमक को काला कौन कर देता है, तो ओजोन गैस जो है चांदी की चमक को काला कर देती है। चूने के पानी को दूधिया कौन कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये क्वेश्चन 2-3 परीक्षाओं में पूछ चुका है कि चूने के पानी को दूधिया कौन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यूरेनियम धातु का निष्कर्षण किससे किया जाता है, यूरेनियम के अयस्क पिच ब्लेड द्वारा जो है यूरेनियम का निष्कर्षण किया जाता है। मोनोजाइट किसका अयस्क है, थोरियम का। मोथा से याद कर सकते हैं कि मोनोजाइट जो है थोरियम का अयस्क है। मतदान के समय मतदाताओं के निशान लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट का। गन मेटल किसका मिश्रण है, तांबा जिंक टीन का। इसको ताजटी से आप याद कर सकते हैं, गन ताजटी ऐसे कि गन मेटल जो है तांबा जिंक और टीन का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन देखिए, लहसुन में गंध का क्या कारण है, एलाइसिन डाइप्रोपाइल जो है पाया जाता है, इसी के कारण लहसुन से गंध आती है। केरले में कड़ुआहट किसके कारण होती है, तो मेमोरडिकोसाइट उसमें पाया जाता है, इसके कारण जो है करेले में कड़ुआहट होती है। इसको एम के से याद कर सकते हैं कि करेले में कड़ुआहट का कारण क्या है, मेमोरडिकोसाइट। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एस्टिक अम्ल पाया जाता है। सागर जल की लवणता का क्या कारण है, उसमें सोडियम क्लोराइड अधिक मात्रा में पाया जाता है, वही उसकी लवणता का कारण है। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक अभिक्रियाशील हैलोजन गैस कौन सी है, तो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील फ्लोरीन है। फ्यूज तार क्या होता है, फ्यूज तार ऐसा तार होता है जिसका प्रतिरोध अत्यधिक उच्च होगा तथा गलनांक निम्न होगा। सीमेंट का आविष्कार किसने किया, तो जोसेफ एस्पिडीन ने सीमेंट का आविष्कार किया। प्राकृतिक गैस मुख्यतः पाया जाता है, प्राकृतिक गैस में मीथेन पाया जाता है, इसमें आप विशेष ध्यान दीजिएगा। प्राकृतिक गैस जो होती है उसमें मीथेन पाया जाता है। नियोप्रीन क्या है, संश्लिष्ट रबड़ है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारी जल का अणुभार क्या होता है, 20 होता है, इसमें D2O का प्रयोग किया जाता है। ड्यूटेरियम जो होता है हाइड्रोजन का समस्थानिक है, इसका फार्मूला 1s2 होता है, तो यहाँ पे इसका अणुभार क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। वैसे बाकी सामान्य जल का अणुभार 18 होता है। एनटीपी पर किसी गैस के एक मूल का आयतन कितना होता है, तो 22.4 लीटर होता है। ये भी क्वेश्चंस कई बार पूछा जा चुका है कि एनटीपी पर किसी गैस के एक मोल का आयतन कितना होगा, 22.4 लीटर होगा। नाभिक का आकार क्या होता है, 10⁻⁻15 मीटर की कोटि का। सोडा वाटर बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का। ये क्वेश्चन 20 बार पूछ चुका है कई एग्जाम में, एसएससी में और पीसीएस में, मतलब सभी एग्जामों में पूछा है। सोडा वाटर बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का। ओजोन परत के ह्रास के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसको CFC भी कहा जाता है, इसका फुल फॉर्म है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बिल्डिंग में किस गैस के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है, तो एसिटिलीन तथा ऑक्सीजन गैस के मिश्रण का। अक्रिय गैसों की खोज किसने की, तो रैमजे ने अक्रिय गैसों की खोज की थी। तेल शोधक कारखानों में प्रदूषण के रूप में कौन सी गैस निकलती है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि तेल शोधन कारखानों में जो है प्रदूषण के रूप में कौन सी गैस निकलती है, या चमड़ा उद्योग में कौन सी गैस निकलती है, तो वहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। और जो ये भट्ठे होते हैं उससे भी सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रदूषण के रूप में निकलती है। जर्मन सिल्वर किसका उदाहरण है, तांबा निकिल जिंक का। तो जर्मन सिल्वर को ताजनी से याद कर सकते हैं, तांबा जिंक निकिल। इसमें सिल्वर नहीं पाया जाता है, भले इसके नाम में सिल्वर है। नौसादर का रासायनिक नाम क्या है, अमोनियम क्लोराइड है। डबल रोटी को मुलायम तथा स्पंजी बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है,
ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। सिंदूर क्या है? पीबीएस, लेड सल्फाइड को सिंदूर कहा जाता है। संश्लेषित धागे का निर्माण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो बहुलकीकरण के द्वारा। कृत्रिम गर्भाधान हेतु शुक्राणु का संरक्षण किसमें किया जाता है? तो नाइट्रोजन में किया जाता है। चमड़ा शोधन में किसका प्रयोग किया जाता है? फिटकरी का। पीएच मान का निर्धारण किसने किया? सोरेनसन ने किया। भूरा कोयले के नाम से किसे जाना जाता है? लिग्नाइट को। लिग्नाइट सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है? तमिलनाडु में। और अगर केंद्र शासित प्रदेश में पूछे तो सबसे ज़्यादा लिग्नाइट जो है पांडुचेरी में पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है मित्रों, और वो क्वेश्चन उस समय गलत हुआ था मेरा। लिग्नाइट जो है सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में, अगर केंद्र शासित प्रदेश ऑप्शन में है सब तो वहाँ पे पांडिचेरी है। प्रेशर कुकर के हैंडल में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? बैकेलाइट का। बैकेलाइट ऊष्मा का कुचालक होता है। सबसे अधिक विषैला पदार्थ क्या है? पोटेशियम साइनाइड है सबसे अधिक विषैला पदार्थ। वनस्पत घी किस प्रक्रिया द्वारा बनाई जाती है? हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया द्वारा बनाई जाती है। इसमें उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? निकिल का। बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका फार्मूला है NaHCO3। इसे खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी पर उपस्थित कुल जल में मीठे जल का भंडार कितना है? तो 2.7%। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम किसे कहा जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कहा जाता है। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को। चाय में क्या पाया जाता है? तो चाय में थीन भी पाया जाता है, कैफीन भी पाया जाता है। ये मैचिंग के लिए दे देता है कि चाय में क्या पाया जाता है? थीन, कैफीन दोनों। कॉफ़ी में केवल कैफीन पाया जाता है। झूठा सोना के नाम से कौन जाना जाता है? आयरन सल्फाइड को झूठा सोना के नाम से जाना जाता है। फिर 2S को। पेय पदार्थ शराब को सड़ने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो बेंजोइक अम्ल का। जो शराब होता है पीने वाला उसमें भी बेंजोइक अम्ल मिलाया जाता है। बाकी खाद्य पदार्थ जितने भी हैं सबके संरक्षण में बेंजोइक अम्ल का उपयोग किया जाता है। सांस लेने वाले कृत्रिम सिलेंडर में कौन सी गैस भरी होती है? तो जो सांस लेने के लिए सिलेंडर आता है उसमें ऑक्सीजन व हीलियम का मिश्रण भरा होता है। रबड़ के संश्लेषण में किसका प्रयोग किया जाता है? आइसोप्रीन का। सोने के आभूषण बनाते समय किसका प्रयोग किया जाता है? तो तांबा मिला दिया जाता है ताकि वो थोड़ा कठोर हो जाए, टूटे ना। अगला क्वेश्चन, नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ क्या है? तो एडीपी अम्ल से नायलॉन बनाया जाता है। मोमबत्ती का जलना क्या है? रासायनिक परिवर्तन। हम बताए हैं कि रासायनिक परिवर्तन ऐसा होता है कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चले गए तो अब फिर पहली अवस्था में नहीं आएंगे। मोमबत्ती जलकर ख़त्म हो जाएगी तो फिर से उससे मोमबत्ती नहीं बनाया जा सकता। लेकिन जो भौतिक परिवर्तन होता है उसमें एक अवस्था से दूसरी अवस्था में आया जाया जा सकता है। जैसे बर्फ़ है, उसको आप गर्म करेंगे तो पानी हो जाएगा, फिर उसको आप ठंडा कर देंगे तो फिर बर्फ़ बन जाएगा। या ज़्यादा गर्म करेंगे गैस बन जाएगा, उसको आप फिर धीरे धीरे ठंडा करेंगे तो पानी से होते हुए ठोस बन जाएगा। कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? वो तो पाचन विधि द्वारा। समुद्र के जल को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? कमेंट करके आप लोग बताइए। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एनटीपीसी में 2 बार पूछा है और भी परीक्षाओं में पूछ चुका है कि समुद्री जल को किस प्रकार से शुद्ध किया जाता है। सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु क्या है? तो सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु जो है सोना है। पुराने तेल चित्रों को उभारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड का। एनडीए में पूछा हुआ क्वेश्चन है। लार में पाए जाने वाला एंजाइम जो स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है क्या है? माल्टोज है। पेट्रोल में जो है विस्फोटता को रोकने के लिए किस मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? तो टेट्राएथिल लेड का। ये एंटी नॉक एजेंट कहा जाता है। एंटी नॉक एजेंट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? टेट्राएथिल लेड का। अपस्फोटन रोधी पदार्थ इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, शुष्क धुलाई में किसका प्रयोग किया जाता है? तो बेंजीन का प्रयोग किया जाता है। हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? लोहा का। नीला चाय बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? फेरस सल्फेट का। किसी परमाणु के गुण किस पे निर्भर करते हैं? ये परमाणु है। किसी परमाणु के गुण किस पे निर्भर करते हैं? तो उसमें जो प्रोटॉन की संख्या होती है उसी पे उसके गुण निर्भर करते हैं। वसा किस में विलय है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड में। वसा का पाचन किसके द्वारा होता है? तो लाइपेज के द्वारा होता है, ये बताया जा चुका है। एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है? एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने की? बॉक्समैन ने की। ये जो है एक ज्वरहारी औषधि है। स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज बॉक्समैन ने की। टेफ्लॉन किसका बहुलक है? टेट्राफ्लोरोएथीन का। संश्लेषित रेशा कौन है? रेयान।
कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन फ्लोराइड का। तो मित्रों ये जो है विज्ञान से जुड़े हुए 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और क्वेश्चंस देख को आपको ये बहुत ही कॉमन लगेंगे, लेकिन ये सभी क्वेश्चंस हल्के क्वेश्चन हैं और अक्सर परीक्षाओं में गलत हो जाते हैं। इसलिए वीडियो को अच्छे से देखिए। वीडियो अच्छा लगता है तो अधिक से अधिक इसको शेयर करिए तथा चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़ाने की मुहिम को और तेज़ी से आगे बढ़ाइए। धन्यवाद दोस्तों।